एकेडमी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आपके लिए हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भक्ति काल के कृष्ण काव्य शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास के बारे में जानेंगे। सूरदास के पदों की जानकारी प्राप्त करेंगे, सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे और बहुत कुछ कठिन शब्दों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सूरदास के पद। सूरदास का सर्वप्रथम जीवन परिचय जानने से पहले हम भक्ति काल के बारे में जानें। भक्ति काल का जो संवत है 1375 से 1700 संवत तक भक्ति काल को माना जाता है। हिंदी साहित्य को आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल 4 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल को मध्य काल भी कहते हैं, जिसका समय संवत 1375 से 1700 तक है। भक्ति काल की 2 धाराएं हुई, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा की 2 शाखाएं, ज्ञान आश्रयी शाखा और प्रेम आश्रयी शाखा। उसी तरह से सगुण धारा की 2 शाखाएं राम काव्य और कृष्ण काव्य हुए। तो आज हम लोग कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि शिरोमणि सूरदास के बारे में जानेंगे। महाकवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता क्षेत्र में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे अवस्थित है। कुछ विद्वानों में मतभेद है। सूरदास के जन्म को लेकर कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर एक गरीब सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। वह बहुत ही विद्वान थे। उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। वे मथुरा के बीच गौ घाट पर आकर रहते थे। सूरदास के पिता रामदास बैरागी एक प्रसिद्ध गायक थे। सूरदास जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। इस विषय में भी कई भ्रांतियां। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौ घाट पर ही रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। तो सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्णाश्रयी सखा या कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वसंत पाठ में संकलित सूरदास के पद को पढ़ेंगे, उसका पाठ करेंगे, कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। सूरदास का जो पहला पद है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल बेनी ज्यों, है वो है लांबी मोटी, काढ़त गूहत नहावत जय, नागिन सु भूई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूरज चिरंजीवी दो भैया, हरिहरधर की चोटी। दूसरा पद है, तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनो, ढूंढी ढढोरी आप ही आयो। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। ऊखल चढ़ी सी के को लीनो, अनभावत भुइयों में ढरकावे। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोनो ढंग लायो। सूर श्याम को हटके न राखे ते, ही पूत अनूठी जायो। इस पंक्ति को 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद आप इसका मधुर गायन करेंगे। आइए सबसे पहले कठिन शब्दों को समझते चलें। शब्दार्थ, कभी का मतलब होता है कब, किति का मतलब कितनी,
पियत का मतलब पिलाना, अजहू का मतलब आज भी, बल का मतलब बलराम, बेनी का मतलब चोटी, लांबी मोटी लंबी मोटी, काढ़त बाल बनाना, गूहत गूंथना, नहावत नहलाना, नागिन का अर्थ नागिन, भुई मतलब भूमि धरती, लोटी लूटने लगी, काचो यानी कच्चा, पियावती पिलाती, पची पची बार बार, माखन मक्खन, चिरंजीवी जो सदा जीवित रहने वाला हो, चिरंजीवी हो, दो मतलब दोनों, हरि हरधर कृष्ण बलराम, जोटी जोड़ी, लाल दूसरे पद का अर्थ लाल में का अर्थ बेटा, माखन मक्खन, दोपहर दोपहर, ढूंढी खोज कर, आप ही अपने आप, किवाड़ी दरवाजा, पैठी घुसकर, सखनी दोस्त मित्र, उखल ओखली, चढ़ी चढ़ना, सीके छीका, अनभावत जो अच्छा न लगे, भुई भूमि, ढड़कावे गिरना, हानि नुकसान, होती गोरस, गाय के दूध से बने पदार्थ को गोरस अर्थात मक्खन दूध दही यह सब गोरस होते हैं। ढोटा लड़का, हटकी हटकी हटाकर, पूत पुत्र, अनोखो अनोखा, जायो जन्म देना। तो पहले पद की जो व्याख्या है जो इस प्रकार से है। सबसे पहले किसी भी पद की जो व्याख्या होती है उसमें पहला जो भाग होता है वह प्रसंग होता है। प्रसंग पहले पद का है। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद से लिया गया है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया। व्याख्या, सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, यह आज तक क्यों नहीं बढ़ी। वह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है मेरी भी वैसे ही हो जाएगी। तो मेरे बाल बनाती है, गूंथती है, काटती है, फिर उसे संवारती है, इन्हें धोती है, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती। तुम मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है, मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती, इसलिए बड़ी नहीं होती। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे। यानी पहले पद में सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का बहुत ही मधुर वर्णन किया है। बाल लीला में उन्होंने कृष्ण के अंदर जो बाल क्रियाएं हो रही है, बाल सुलभ क्रिया हो रही है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। यहाँ शिकायत है कृष्ण की शिकायत है यशोदा मैया से कि मैया बलराम की तरह मेरी चोटी क्यों नहीं हो रही। बलराम भैया की चोटी इतनी सुंदर है, मेरी चोटी क्यों नहीं लंबी हो रही है, मोटी क्यों नहीं हो रही है। तुम इतनी इसकी हिफाजत करती हो, मुझे नहलाती हो, फिर मुझे मेरे बालों को संवारती हो, फिर भी ये नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती। तुम मुझे बार बार इस प्रलोभन में दूध पिलाती हो कि तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, लेकिन तुम मुझे माखन और रोटी खाने को नहीं देती। बावजूद इसके मेरी चोटी आज तक नहीं बढ़ी। इसका वर्णन करते हुए सूरदास बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहले पद में सूरदास का वर्णन है कृष्ण की बाल लीला का बहुत मधुर भाव से, बहुत ही ढंग से किया गया है। दूसरे पद में हम आए, उसके पहले हम देख लें कि प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गोपियों के साथ शरारतों का वर्णन किया है। गोपियां कैसे कृष्ण गोपियां कैसे कृष्ण से परेशान हो जाती है, वो हमेशा गोरस की हानि होती है। कृष्ण गोपियों की मक्खन चुराकर
हमेशा खा जाते हैं, उसका वर्णन उन्होंने यह किया है। सूरदास जी कहते हैं दूसरे पद में, गोपियां सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती है। एक गोपी यशोदा जी को कहती है कि आपका लाल मेरा माखन खा जाता है। दोपहर के समय जब उस घर को खाली देखता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढकर घर आ जाते हैं और हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं। वह ऊखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं तथा मक्खन खा लेते हैं और बहुत सारा मक्खन भूमि पर गिरा देते हैं, जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान कर देते हैं। गोपियां कहती हैं कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता रहता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं किया जा सकता। यशोदा, तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है जो तुम अपने से अलग नहीं कर सकती। इस पद में, दूसरे पद में सूरदास ने कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया, उनकी शरारतों का वर्णन किया है, उनके माखन चोरी का वर्णन किया है। किस तरह से बच्चों की टोली के साथ गोपियों के घर में घुसकर छींके से मक्खन की चोरी करके खा जाते थे, उसका वर्णन उन्होंने दूसरे पद में किया। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड।